हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हाउ टू क्रैक यूपीएससी और सीएससी। आपने डे 1 यानी कि पहला वीडियो देख रखा होगा और पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर एलिजिबल कौन लोग होंगे। एलिजिबिलिटी की बात करी थी हमने अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी हम लोगों ने जानने की कोशिश करी थी कि कौन यूपीएससी के लिए एलिजिबल है और कौन यूपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं है। वहाँ हमने यह भी डिस्कस करा था कि कितने साल से कितने साल तक आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और उसके बीच में कितने अटेम्प्ट यानी कि कितनी बार आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ तक कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए भी हमने बात किया था, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी बात किया था और यक्ष सर्विसमैन के लिए भी बात किया था। आज देते हैं आपके सपनों को थोड़ा सा पंख, करते हैं आपका थोड़ा सा उड़ान कराते हैं और उसमें आपको बताने की कोशिश करते हैं आज कि कितने स्टेजेस यानी कि कितने फेजेस में आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। जी हाँ, आप जानते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, 3 चरण में होता है। प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस में होता है। एक होता है प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, और एक होता है मेंस एग्ज़ाम, और एक होता है क्या बेटा, इंटरव्यू। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। सीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो फर्स्ट स्टेज है वो ये बताता है कि हम लोग एग्ज़ाम देंगे प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम देंगे, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसको यूनिवर्सली प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रीलिम्स के एग्जाम, इसको क्वालिफाइंग एग्जाम भी आप कह सकते हैं। हालांकि क्वालिफाइंग एग्जाम ये है जीएस पेपर 2, इसे आप क्वालिफाइंग एग्जाम भी कह सकते हैं। इसमें 2 तरह के पेपर देने हैं आपको, एक जीएस पेपर 1 और एक जीएस पेपर 2। जीएस का मतलब है बेटा जनरल स्टडीज। जीएस का मतलब है बेटा जनरल स्टडीज। जीएस का क्या मतलब है, स्टडीज। इसका एग्जाम आप देंगे, जीएस पेपर 1 आप देंगे। कितने घंटे तक, 2 घंटे तक। कितने नंबर्स का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और क्वेश्चन कितने होंगे 100, यानी कि 200 नंबरों का जीएस पेपर 1 होता है। कितने नंबरों का, 2 नंबरों का जीएस पेपर 1 होता है। ठीक है ना, 2 नंबरों का, जिसमें 1/3 का कितने का, 1/3 का माइनस मार्किंग बेटा, 1/3 का माइनस मार्किंग होगा। ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पर देखेंगे जीएस पेपर 2 जब आप देने जाएंगे, हो सकता है उसी दिन हो या हो सकता है अगले दिन हो। ठीक है ना। तो जीएस पेपर 1 का जो क्वेश्चन होगा, जीएस पेपर 2 का जो क्वेश्चन होगा, ये भी और ये भी दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ऑप्शनल होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये 80 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, इसके लिए भी समय 2 घंटे होगा। और इसमें भी जो कट ऑफ होगा 1/3 आसपास है, माइनस मार्किंग कट ऑफ नहीं, माइनस मार्किंग जो होगा वो 1/3 का होगा। बोलिए बात समझ में आ रही है, 1/3 का होगा माइनस मार्किंग। कितने का होगा, माइनस मार्किंग 1/3 का होगा। समझ में आ रही है बात ना। अब ध्यान दो, यहाँ के बाद से एक कैटेगरी डिसाइड होती है, जिस कैटेगरी को हम कह सकते हैं कि कट ऑफ। देखो मैं यही बताते चल रहा हूँ, प्रीलिम्स का एग्जाम जैसे ही आप देंगे तो प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद से एक कैटेगरी डिसाइड होती है जिसको बोलते हैं कट ऑफ। कट ऑफ में जो बच्चे आ जाएंगे उन्हीं को सेकेंड स्टेज यानी कि मेंस एग्जाम देना होता है। उन्हीं को सेकेंड स्टेज यानी कि मेंस का एग्जाम देना होता है। कट ऑफ कैसे करते हैं, कट ऑफ ओवरऑल अगर हम बात करें तो किस पर होती है, वैकेंसी के ऊपर। वैकेंसी कितनी है उस साल, प्लस ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस किसका भाई, बच्चों का। यानी कि उस साल बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। 2 बातों पर ही केवल हमेशा कट ऑफ तय होता है प्रीलिम्स का, याद रखिएगा। केवल 2 बातों पर ही केवल बच्चों का कट ऑफ तय होता है। एक क्या बेटा, कि उस साल वैकेंसी कितने बच्चों की है, कितने उस साल की वैकेंसी कितनी है, और प्लस उसी साल बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है एग्ज़ाम में। इस पर कट ऑफ तय होता है। और कट ऑफ तय होने के बाद जो बचे हुए स्टूडेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा,
जो बचे हुए स्टूडेंट होते हैं वही सेकेंड स्टेज के लिए यानी कि मेंस एग्जाम के लिए जाते हैं, और हर साल लगभग 14,000 से 15,000 बच्चे मेंस एग्जाम में जाते हैं। हर साल लगभग 14,000 से 15,000 बच्चे कौन से एग्जाम के लिए? मेंस एग्जाम के लिए, यानी कि इस कट ऑफ को पार कर लेते हैं 14,000 से 15,000 बच्चे। हालांकि फॉर्म तो देखिए बहुत ज़्यादा भरा जाता है, बहुत ज़्यादा भरा जाएगा, हज़ारों लाखों की संख्या में भर दिया जाता है, लाखों की संख्या में, लेकिन उसके बावजूद भी कट ऑफ ऐसा तय किया जाएगा कि आपके पास केवल बच्चों की संख्या कितनी बचेगी? 14 से 15,000। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, घबराइए मत। जीएस पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब वीडियो बना दूंगा मैं। जीएस पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, उसकी कैसे तैयारी करेंगे, कैसे नोट बनाएंगे, इन सब के बारे में वीडियो आते रहेंगे, आप बस देखते रहिए। तो यहाँ से तय करके 14-15,000 बच्चों को मेंस एग्जाम लिखवाया जाएगा। मेंस एग्जाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या? आप कॉपी पर बैठ के 3 घंटा लिखेंगे, बैठ करके आराम से क्या करेंगे? लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होंगे, और इस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को क्वालिफाई कितने करते हैं? देख लो, देख लो भाई, 14,000 से 15,000 बच्चों ने मेंस एग्जाम दिया, और क्वालिफाई कितने लोगों ने किया? 2,500 से 3,000। 2,500 से 3,000, बात समझ में आया? 2,500 से कितना? 3,000। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? 2,500 से 3,000 बच्चे ही केवल क्वालिफाई करते हैं मेंस एग्जाम को, और जब मेंस एग्जाम को 2,500 से 3,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो इन्हीं बच्चे को हम किसके लिए भेजते हैं बेटा? पर्सनालिटी टेस्ट, पीटी, जिसे आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, जिसे आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? जिसे आप लास्ट स्टेज कह सकते हैं, थर्ड स्टेज के लिए आपको भेजा जा रहा है, उस थर्ड स्टेज को बोलते हैं बेटा पीटी, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट होती है वहां पर, जिसे आप इंटरव्यू के रूप में जानते हैं। क्या एग्जाम दिया आपने? पहले फिर आपने किसका एग्जाम दिया बेटा? मेंस का एग्जाम दिया, फिर आपने किसका एग्जाम दिया? इंटरव्यू। अब इंटरव्यू होने के बाद क्या? इंटरव्यू होने के बाद आप पहुंचते हैं आफ्टर दीज स्टेप्स, जब तीनों स्टेज आप कंप्लीट कर लेते हो तो फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको भेजा जाएगा, सबको भेजा जाएगा। जितने लोगों ने पीटी एग्जाम मतलब पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू को क्लियर किया, उन सबको भेजा जाएगा फाउंडेशन कोर्स। महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, महीने का कोर्स होता है। कहां पर? मसूरी में। देखिए, हर बच्चे का सपना होता है, हर यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चे का सपना होता है लवासना में पहुंचना। कहां पर पहुंचना बेटा? लवासना में पहुंचना। क्या है लवासना? लवासना मसूरी में एक सेंटर है बेटा, जहां पर कोर्स दिया जाता है। लवासना बहादुर शास्त्री नेशनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मसूरी में है। तक इंटरव्यू पास करने वाले सभी कैंडिडेट को रख करके और फाउंडेशन कोर्स दिया जाता है। 4 महीने बाद केवल जो लोग आईएएस होते हैं उन्हें वहीं पर रख लिया जाता है फर्दर ट्रेनिंग के लिए, और आईपीएस और आईआरएस को वहां से भेज दिया जाता है। आईपीएस को भेज दिया जाता है हैदराबाद में, आईआरएस को भेज दिया जाता है न्यू दिल्ली। मसूरी से कहां भेज दिया गया? न्यू दिल्ली। दीजिए आईआरएस कर आईएफएस, सॉरी आईआरएस नहीं आईएफएस, ठीक है ना? करेगी, रोक लिया जाता है, लबास में ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी। लेकिन ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी हैदराबाद में पहुंचते हैं। आईपीएस कहां पहुंचते हैं? नेशनल सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी पहुंचते हैं। और होते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस ये जाते हैं सुषमा स्वराज फॉरेन एट न्यू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग। ये भी ट्रेनिंग के लिए पहुंचेंगे, भी ट्रेनिंग के लिए पहुंचेंगे। अभी आपने देखा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन तीनों का जो फाउंडेशन कोर्स है वह फाउंडेशन कोर्स कितने महीने का? 4 महीने का। वह एक साथ पूरा होता है किसमें? लवासना में। किसमें? लवासना में। 4 महीने के बाद आईएएस को वहीं रोक लिया जाएगा, आईपीएस और आईएफएस को हैदराबाद और न्यू दिल्ली भेज दिया जाएगा
ट्रेनिंग के लिए आईएएस की ट्रेनिंग वहीं पर होगी, आईएएस की ट्रेनिंग वहीं पर होगी। क्लियर हो गई बात? तैयार हो रहे हैं आप? बोलिए, क्लियर हो गई बात ना? तैयार हो रहे हैं आप? तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।